नमस्कार। आज मैं आपको एक खास व्यक्तित्व से मिलवा रहा हूँ उत्तराखंड के। और आजकल सोशल मीडिया, मीडिया और आम चर्चाओं की सनसनी। और आपको बता दूं कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने उत्तराखंड की सबसे लंबी लड़ाई 1978 में लड़ी थी, घंटाघर में 21 दिन के भूख हड़ताल से। और उसके बाद इनके उग्र तेवरों में राज्य को लेने के लिए वो तब के सबसे खतरनाक पंजाब के उग्रवादियों के हेड भिंडरवाला से भी मिले थे। इन्होंने कहा कि अगर हमारा राज्य नहीं मिले तो हम लड़ के राज्य लेंगे। उसके बाद चले गए कश्मीर। और जब उग्रवाद का आज से करीब 30 साल पहले जब उग्रवाद वहाँ पीक पे थे, तब ये सफ़ेद वस्त्र पहनकर उग्रवादियों और वहाँ की सत्ता के साथ एक साथ दोनों से मुलाकात करते थे। और इस समय सबसे बड़ी सनसनी उत्तराखंड में है। इनसे बात करेंगे क्या है, क्या चाहते हैं। लेकिन इनका जो एक मकसद होता है वो है पहाड़। ये कहते हैं कि हम जिएंगे तो पहाड़ के लिए, मरेंगे तो पहाड़ के लिए। अभी एक मैं देख रहा था, इनके लिए सबसे ज़्यादा चर्चित, आपको अभी मुलाकात करवाएंगे, तो किसी ने लिखा है कि ये जितने ऊपर हैं उससे 3 गुने नीचे हैं। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं। ये हैं ये शख्सियत स्वामी जी। जय बद्रीविशाल, जय महासुदेव, जय हो, जय बाबा बौखनाथ। स्वामी जी, आपको बताओ यार, आपके तो पैर यही हैं। किसी ने आज सोशल मीडिया पर कि जितने ऊपर हैं उससे 3 गुने नीचे हैं, तो नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा। अब खोदना पड़ेगा महाराज। पुंगड़ ऊंची हो तो पुंगड़ा मत तो खोदा। स्वामी जी, मैं आज से 30 साल पहले पत्रकारिता था, वो तो काफ़ी करता रहा मैं दिल्ली में। तब मुझे जम्मू कश्मीर में JNK में तब टॉप उग्रवाद था जी, है ना। हमारे संवाददाता ने हमें कहा, जो JNK का था, कि यार उत्तराखंड के एक बाबा हैं लेकिन बड़े रहस्यमय हैं जी। और वो एक साथ उग्रवादियों से भी मिलते हैं, उग्रवादी नेताओं से, और सरकार से भी मिलते हैं। सच है, सच है। है? आपने लिखा है इस पे? तो नहीं, हमारी खबर जो वहां से आई हमने छापा था। आपने लिखा। और अब जो है इस समय, अभी हम परसों आपके फोटो देख रहे थे जी। हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड, उनके साथ आप बद्रीनाथ की माला पहना रहे हैं जी। और साथ जो उर्मिला है, जो रो रही थी, जिसके लिए पुलिस दबिश दे रही थी, उसको आप आसान से अपने के साथ ले आते हैं। क्या क्या है? देखो, ऐसा है कि जेम्स बॉन्ड मेरे भाई, वो कोई नई बात नहीं है। हम मिलते रहते हैं, ठीक, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सलाह मशवरा भी लेते हैं, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए। वो राष्ट्रभक्त आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके राष्ट्रभक्ति के लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सिर्फ उन्हें बड़ा भाई कहता हूँ। ये पूरी दुनिया मानती है। हम बड़ा भाई कहता हूँ कि इस विश्व में उस अजीत राष्ट्रभक्त, अजीत डोभाल जी जैसा राष्ट्रभक्त, बिल्कुल। NSA, बड़े NSA अमेरिका के पास होंगे, पुतिन के पास होंगे, जिनपिंग के पास होंगे, पर जो NSA अजीत डोभाल जी हैं, वो मुझे नहीं लगता भूतो न भविष्यति। नहीं, पाकिस्तान हर दूसरे दिन उनका नाम लेते हैं। एक तरफ वो है और एक तरफ हमारे यहाँ। उनका स्वागत तो संपूर्ण उत्तराखंड की जनता को करना चाहिए। एक बार मेरा मन में ये है कि एक बार उनको यहाँ बुलाऊं और उनका सम्मान करूं। हे भगवान, बद्रीविशाल मुझे ताकत देना। और ऐसे लोग तो सम्मान से भी ऊपर है। नहीं, मतलब उत्तराखंड की जनता को मैं कहूँगा, आप सम्मानित करो अपने आप इस ऐसी बड़ी विभूति को। तो मुझे लगता है आप में भी वो जम्स हैं कि जिसके लिए निर्मला, क्या नाम है, उर्मिला, उर्मिला, ये पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस लगी हुई है, SIT लगी हुई है, दबिश दे रही है। और आपने इजीली उसको लाके और 4 दिन पहले जो रो रही थी कि मुझे पुलिस मारेगी, और आपके साथ आई, उसने कहा अब मुझे कवच मिल गया है स्वामी दर्शन भारती जी, अब मुझे कोई खतरा नहीं, और आके पुलिस के पास आ गई हो। ऐसा क्या आपने किया, क्या आपने भरोसा दिया उसको, किस तरह का? आप रावत जी, मुझे शायद में आपके साथ बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इस भरोसे को आप भी जानते हैं कि अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक मेरी मौत ना हो जाए। मैंने उस बच्चे को भरोसा दिया कि उत्तराखंड पुलिस तेरे साथ कुछ नहीं करेगी, ज्यादती नहीं करेगी, तो तुझे सुरक्षा देगी। अगर वो नहीं देगी तो हम देंगे यार,
हमने बहुत काम किया इस राष्ट्र के लिए। कहीं ना कहीं डिपॉजिट है वो, अभी भी खर्च खत्म है, हमने खत्म ही नहीं किया, वो बैटरी है अभी। तो हम तुझे सुरक्षा उपलब्ध करेंगे, अपने करेंगे फिर। तो भरोसा किया। क्या वो पुलिस के पास है, पुलिस उससे बयान ले रही है, क्या आपको ये लगता है कि जो उसके पास तथ्य होंगे, जो उसने कहा कि मैं वीआईपी के बारे में जानती हूँ, मेरे पास तथ्य है, क्या वो पुलिस को बताएगी और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, आपको लगता है? उसने नहीं कहा मैं वीआईपी जानता हूँ, यही एक समस्या है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं वीआईपी को जानती हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ आपके नहीं, उसने कहा मेरे पास फैक्ट्स हैं कुछ। उसने ये कहा कि जो सुरेश राठौर उसको सुना रहा है। हाँ, उसने अपने नहीं, तरफ से, मुद्दा तो वही है जो सुरेश। उसने अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा। उसने अपनी तरफ से सिर्फ उत्तराखंड पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। अपनी तरफ से उसने क्रोधित भाव में कुछ लोगों के, कुछ नेताओं के नाम ऐसे ले लिए उसने, ऐसे नहीं उसने लिए या उसने उसको सुरेश राठौर ने उसको बताया? राठौर वाली ऑडियो अलग है, वो तो है। हाँ। पर उसके बाद भी उसने कुछ लोगों को मिली, जैसे उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट जी को मिल गई हो, हाँ, उसको भी बोल दिया। ऐसे नहीं तो, वो बात कहना है मेरा। मैं वो ऐसे ऐसे अन्य भी कई लोग हो सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, है ना, ऐसे कई लोग हो सकते हैं। स्वामी जी बताओ जी कि मुझे आपके तार बहुत लंबे हैं, ये तो मुझे कोई भी जानता होगा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई वीआईपी हो सकता है, इसकी आशंका है? देखो ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि मैं सरकार का आदमी तो हूँ नहीं, न मैं कोई जांच एजेंसी से संबंधित कोई सदस्य हूँ किसी कमेटी का। फिर भी आपका अपना जो आपका अनुभव है ना, मैं वो क्या लगता जी नहीं कहूँगा बिना साक्ष्य के ये बात कहनी, मुझे राजनीति नहीं करनी ना, मैं बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं कहूँगा किसी भी तरह से, किसी पे मैं उंगली नहीं उठा सकता। वो उठा रहा, वो सुरेश राठौर उठा रहा है या अन्य उठा रहे हैं, मैं तो नहीं उठा सकता। नहीं, जिस तरह से उसके लड़की के चैट थे या वो रोते, अब काफी फिर रिपीट हो रहे हैं उसके, उससे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई इंक्वायरी करी, क्या आपको कुछ संदेह होता है क्या कि ऐसा? वहां तो मेरा संदेह इतना, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि पहला व्यक्ति हूं जो मैंने अंकिता भंडारी के मर्डर की बात लिखी। पहला मैंने कई पत्रकारों को लिखा, कहा फोन करके कि भाई छापो, मर्डर हो गया उसका। सबने कहा, हाथ खड़े कर दिए, सबने कहा पहले आप पोस्ट डालो। मैंने रिस्क लिया, मुझे कहीं से ऐसा सूत्र मिला, और सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा ना, कम नहीं होगा ना। बिल्कुल भाई, प्रदेश का बड़ा सूत्र होगा जिसे 2 शब्द में लिख दिया कि मर्डर। मैंने लिखा कि अंकिता का क्या स्थिति है, मिलेगी, तो उसने लिख दिया मर्डर। अब बताइए आप। मैंने तत्काल उसके पिताजी वीरेंद्र भंडारी को फोन करके कहा कि भंडारी जी, आपकी बेटी संसार में नहीं रही, हरिओम हो गई, अब आगे की लड़ाई की बात करो। तो अगर उस दिन मुझे पूछ लेते, मैं सच कह रहा हूं आज भी, कि यार स्वामी जी वो कहां से आया था आपके पास, तो शायद में कुछ और मिलता, कुछ और बात होती। मैं आज भी कह रहा हूं वो है, अभी वो सूत्र अभी है, सूत्र जिंदा है। अब वो मेरा फेसबुक में नहीं होगा या व्हाट्सएप पे नहीं होगा, हाँ, पर तो जिंदा है ना। जिंदा तो है। अगर उसका व्हाट्सएप देखा जाएगा तो मिल जाएगा, इतना तंत्र। अब तो पूछते यार मुझे क्या स्वामी जी जो ये चल रही है कि सीबीआई की जांच कराओ, सीबीआई की जांच, सीबीआई भी तो अगर पुलिस सरकार की है तो सीबीआई भी सरकार की है। बिल्कुल। क्या ये नहीं लगता आपको कि सबसे पहले जो अंदर वो 3 हैं उनका ब्रेन मैपिंग, नार्को निष्पक्ष ढंग से करवाया जाए तो बेसिक वो नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी हो हल्ला मचा करके, मतलब सत्ता के लिए उस केस को भटका दिया। यही बातें अगर पुलकित आर्य था, उसका नार्कोटिक्स हो जाता, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती, क्लियर। वो तो अब भी हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, क्लियर हो जाती। ब्रेन मैपिंग है, वो है क्लियर, कुछ ना कुछ तो आता, और बल्कि उसको किसी जज केस में करा जाए ताकि ट्रांसपेरेंट हो। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड जनता मांग करती सीधा वीआईपी। अरे वो बताएंगे ना, वीआईपी ढूंढ क्यों रहे हो तुम?
तो और मैं क्या? सीबीआई पे कौन सा विश्वास है? हाँ। सीबीआई ने कौन सा वीआईपी पकड़ा देश में भैया? हाँ। एक बता दो। नहीं, अगर वो वीआईपी है और सरकार उसको, वीआईपी का मतलब अगर और अगर सरकार उसको नहीं चाहती है डिस्क्लोज करना, तो सीबीआई नहीं कर पाएगी। नहीं, कैसे करेगी? जब सब कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा, हम्म। मैंने एजेंसियां देखी हैं, हम्म। ऐसे नहीं सीबीआई क्या, मैं एजेंसियों के कार्यप्रणाली की बात कर रहा हूं, मैं जानता हाँ। हूं कि मान लो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो उत्तराखंड सरकार किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। ये पुलिस भी तो केंद्र की है। बिल्कुल। ये पुलिस कोई बाहर की थोड़ी है बिल्कुल। कि उत्तराखंड पुलिस ये ना भाई, नहीं, ये उसी राज्य का, उसी का सब कुछ है यार। वहां से सरकार गवर्न हो रही है, सरकार से पुलिस गवर्न हो रही है, तो उसी का रिश्ता है। तो यार ये पहले तो मेरे लोगों को क्या हो गया कि भाई ये पुलिस नहीं कर पाए तो सीबीआई पे कैसे भरोसा? अगर सीबीआई ने अगर बोल दिया कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे? अगर सीबीआई ने कह दिया या जो आज 3 अंदर बंद हैं कि भाई जनता का भरोसा नहीं था इस इन्वेस्टिगेशन पर, नहीं था, हमें बेल मिलनी चाहिए, फिर क्या होगा? अच्छा, इस समय आप सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। आपने जो उसको लाया, उनने कहा जी पुलिस नहीं ला पाई, स्वामी जी लाए, और कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के तरफ से आप काम कर रहे हैं। आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार कुछ नहीं, देखिए मैंने कश्मीर में 12-13 साल सारी देश की एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करके काम किया, जिंदा रहा। अरे पहाड़ के लोगों, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? 1% भी जिस दिन जान जाओगे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं बोलता ही नहीं, मैं कहता ही नहीं हूं, तो जानोगे कैसे? तुम तो वही जोगी जुगटा देख रहे हो, जल अपना मां। ऐसा कुछ नहीं, हम पे आध्यात्मिक शक्ति भी है, भगवान भद्र विशाल का आशीर्वाद भी ध्यान रखना, तो ये तो एक ने लिखा भी है, कल मैं पढ़ रहा था कि उनमें कुछ ऐसी शक्ति है, कोई सम्मोहन की शक्ति है, जो महिला को ले आए हैं दूसरे। नहीं, महिला की नहीं। देखिए राव जी, आपके सामने हमने एक मुख्यमंत्री का पद ठुकराया। हाँ। हमने मुख्यमंत्री का कैबिनेट स्तर का पद ठुकराया आपके सामने, आप गवाह हो उस दिन के। हाँ। तो ये दिव्य शक्ति तो ठुकराया, मैंने नहीं ठुकराया। वो दिव्य शक्ति थी, वो हमसे हिंदुत्व का काम लेना चाहती थी, वो हमसे देवभूमि की डेमोग्राफी बचाना चाहती थी, वो हमसे देवभूमि की लड़कियों को लव जिहाद से बचाना चाहती थी, तो मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं। जब मैं एक कैबिनेट स्तर का पद त्याग सकता हूं, तो यार तुम तो लड़ रहे हो पदों के लिए, मैं तो त्यागी हूं, मैंने त्यागा, और आप गवाह हो। राव जी, अच्छी बात है। जो ये आंदोलन चल रहा है सड़कों पे, हमारी मातृशक्ति सड़कों पे आ गई है, पॉलिटिकल भी आ रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? क्या होगा इससे कुछ फायदा होगा? वो कल्पित पकड़ा जाएगा? कुछ होगा? क्या होगा इसका? ये धुंध जो है, इसमें क्या? देखिए, अच्छी बात है, अगर इस जागरूकता को, इस जो अंकिता, मैं तो कहूंगा कि अंकिता भंडारी हमेशा जिंदा रहेगी, बिल्कुल, हर के दिल में राज करेगी, मैं ये चाहता हूं। बिल्कुल। पर ये कब होगा? जब हमारे माँ बहनें सुरक्षित रहेंगे पूरे पहाड़ में, बिल्कुल, जब लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसेगी, भागेंगी नहीं। उनको इस देहरादून, इस हरिद्वार में जितना उत्पीड़न पहाड़ की लड़कियों का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। तब क्यों है भाई चुपचाप तमाशा देख रहे हैं ये? और मैं बोल रहा हूं तो मुझे गड़िया रहे हैं, और जिस दिन मैंने बोना शुरू कर दिया तो नेस्ता नाबूद हो जाएगा इनका, नेस्ता नाबूद। ये दम है, मतलब एक अंकिता तुमने वोट के रूप में नहीं भाई, बेटी नहीं, मैं तो साफ बोलता हूं, बेटी की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, पुलिस तो बाद में आएगी। जमीन की रक्षा हमें करनी पड़ेगी कब्जेदारी से, पहले तो हमें मरना पड़ेगा, पुलिस तो बाद में आएगी। इसलिए अगर अंकिता को जिंदा रखना है तो उत्तराखंड में जो हमारी लड़कियों पे बाहरी ताकतों की जो निगाहें हैं, वो फोड़नी पड़ेंगी भाई, वो फोड़नी पड़ेंगी, और उसमें जिहादी ज्यादा हैं। नहीं, जिसकी बुरी नजर हो, कोई भी हो, जिहादी हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे किसी धर्म का हो, तो बहुत साफ टारगेट बन चुका है उत्तराखंड। चिंता इस बात की मेरे लिए, उत्तराखंड हमने कहा था स्विट्जरलैंड बनाएंगे,
अरे तुमने तो बातों स्पा सेंटर पता नहीं क्या 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 यहाँ खुलवा करके, अरे तुम इसे पता नहीं कौन सा देश बनाने, थाईलैंड में पता नहीं क्या बोलते हैं लोग। अच्छा, एक ने सोशल मीडिया पे कमेंट किया, बड़ा जर्नलिस्ट है वो, उसने कहा जी अगर दर्शन भारती चाहें तो वीआईपी क्या कि जिस तरह उनके सोर्स है वो वीआईपी को भी पकड़वा सकते थे, तो अगर थे तो हैं भी तो सही, आप पकड़ भी तो। मैं नहीं हूँ, मेरे देवी देवता हैं भाई, मैं उनका प्रमाण हूँ। रावत जी मैं उनका प्रमाण हूँ, मुझे बहुत बार मानने का प्रयास किया, बहुत दबाने का प्रयास किया, और अब भी मैं चैलेंज करता हूँ इन तमाम विरोधी शक्तियों को, तुम मुझे गिरा के तो दिखाना, बस ये दैवी शक्ति है भगवान भद्रसाल की, कुछ ये नहीं। बताओ क्या अंकिता का, देखिए अब लड़ाई ये हो गई है कि जो तीनों जिनको उम्र कैद है उनको चाहे आप 4 बार फांसी दे दो, तभी लोगों का जो दिल है ना वो देख रहे हैं कि पीछे कौन था उसका, कौन जो तथाकथित वीआईपी था वो था, है ना जी। क्या वो, और अच्छी लड़ाई भी है ये, क्योंकि अगर साला मशीन खोजे आगे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन असली जो पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल कोई है तो पकड़ा जाना चाहिए, ताकि आगे भी एक मिसाल कायम हो, आगे भी ये डरें। अगर वो नहीं पकड़ा जाए तो रक्त बीज है, वो तो कई पैदा हो जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार का इस पर बड़ा निर्णय लेना चाहिए, भारत सरकार को भी, अब प्रदेश सरकार को, बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश सरकार हमारे भारत सरकार की वो है, बिल्कुल, वो तो पपेट है। और अगर आप ये कहो कि धामी जी भी क्या करेंगे, वो भी तो केंद्र के आदि ने, बिल्कुल, या तो ये सत्ता केंद्र की है, तो सब मिलजुल करके इसमें वोट ना ढूंढे, बिल्कुल ना, तो पकड़ा जा सकता है अगर कोई पीछे है। ये कहें कि ये लड़की भाजपा की उतनी जितनी कांग्रेस की है, हाँ, ये लड़की जितनी कांग्रेस के पूरे पहाड़ पर पूरे देश की है, उत्तराखंड की बेटी है, और पूरे देश की है, और सब लोग इस बेटी की, भाजपा के लोग भी आ गए, लाएंगे कांग्रेस के लोग, एक कोऑर्डिनेटिव कमेटी बनाओ, मिलके चलो ना, जो कि ये नजर ना आए कि वोट के लिए काम कर रहे हैं, भाई हम न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, हम वोट के लिए नहीं, हम चाहते कि अंकिता का नाम अमर रहे, कुछ सबक सीखे, बिल्कुल, कुछ ऐसा डंडा पड़े कि जिन लोगों को भय हो। अगर ये पॉलिटिकल है तो वो सबसे खतरनाक है, वो नहीं होगा। देखो पॉलिटिकल कोई किसी को माइलेज नहीं देगा इसमें, राजयोग में तो कई हत्याएं माफ है मेरे भाई, राजाओं ने कई हत्याएं की साला है, और अब भी हो रही हैं, पता नहीं कितनी हो रही है, तो राजयोग में तो भैया इंसाफ नहीं। पर हम उत्तराखंड में अंकिता के इस पे अगर कोई है तो कम से कम एक लाइन तो है, वो तो पकड़ा जाना चाहिए। हत्याएं कितनी हो गई हैं, लेकिन वो तो हाँ, मैं स्वयं कह रहा आना चाहिए कि अंकिता भंडारी मामले में अगर कोई वीआईपी है, एक नहीं दो नहीं, क्या कोई भी हो, हाँ, अरे मैं तो ये, मेरा तो ये कहना है कि जितने भी हैं उनका जितनों का नाम पहले आया सबको कराओ ना, नार को करा दो, क्या दिक्कत है, हाँ, वो कोई फांसी थोड़ी है, वो तो जांच है, जांच में सम्मिलित होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल, जिनके नाम आए सबके करवा लो भाई, क्या दिक्कत है, अंदर वालों को करवा लो, चाहे जो भी है, बिल्कुल। परंतु यहाँ पर फिर मैं घूम के आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मामला उर्मिला सनावर से शुरू हुआ, सुरेश राठौर से, यार सुरेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हरिद्वार पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है, ये यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा अलर्ट हो गया हूँ, कुछ तो है भाई, अब मुझे डाउट है कि कुछ है, पहले नहीं था मुझे, इस संदेह पैदा किया कि जो आदमी कह रहा है उर्मिला तो साधारण लड़की है, नहीं वो तो रिसीवर है, उसने तो सुना है, साधारण है, मैं कह रहा हूं अगर वो चाहती तो पता नहीं क्या करती उस ऑडियो से, सत्ता में बैठ के हिलाती, और सारे सत्ताधारी उसके घर में बैठे होते, जी हजूरी करते, और उसके भाग्य में था, तो सच्ची लड़की है, तो सीधे उसी राठौर, अभी मैं कह रहा रुक जाओ, राठौर को नार्को टेस्ट करा लो, उस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवा लो, तब भी दूध का दूध पानी का पानी तब भी हो रहा है, भाई जब राठौर को पता है घटनाक्रम का, तो बताएगा ना कि फलान डेट पे जब नार्को होगा कि फलान डेट पे ये था, ये जा रहा था, तो भैया तो तुम्हारे पास है, उसका क्यों नहीं करते हो, उसका है जेल में अंदर 3 है, 3 उनको करवा लो, पहले इसका तो करवा दो, मैं जो अभी बाहर है आपके पास है, जो बोल रहा है, उन्होंने किसी ने बोला भी नहीं, पर जो बोल रहा है ये कितना सत्य कितना, और आपके सामने सब आ जाएगा,
अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आता तो साले को डालो जेल, जिन्होंने इस प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। क्या चाहते हैं उत्तराखंड नेपाल की तर्ज में बने? ये उत्तराखंड है भाई, यहां राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, ध्यान रखना, यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं। मैंने बहुत प्रयास किया अपने जीवन में, 10 साल जीवन में, कि उत्तराखंड के लोग हथियार उठाएं, किसी ने नहीं उठाया, मैंने प्रयास किया। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित जनता है यहाँ की, इनको आप नेपाल नहीं बना सकते। अभी अंकिता के पिता और उनकी माता मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो उन्होंने लिख के दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। इसको क्या मानते? देखिए, सीबीआई जांच तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट का जज तो सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये पहले समझना चाहिए लोगों को, उनके माँ बाप को भी इस बात को समझना चाहिए। सीबीआई मांग की है उन्होंने, नहीं, वो अब नाजायज मांग, आप बोलो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में होनी चाहिए, ये क्या बात है जी? अरे बोलो सीबीआई की जांच, सीबीआई